घुट घुट के जी रहे हैं, हर रोज नेगेटिव हो रहे हैं, हर रोज नेगेटिव चीजों को अपने माइंड में जाने दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भले छोटा जियो लेकिन इतना ऐसा जियो कि पूरी दुनिया कहे यार क्या इंसान पैदा किया है। स्वामी विवेकानंद सिर्फ 39 ईयर्स की एज में इस दुनिया से चले गए, लेकिन दोस्तों ऐसा जीवन जिया कि मिसाल बन गया। जन्मों तक, जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम रहेगा। दोस्तों दैट इज द पावर। लंबा जीने पे नहीं, बड़ा जीने पे फोकस करो। कई लोग 80 90 तक जी रहे हैं, क्या क्या उखाड़ रहे हैं, न तो घर वालों को सुविधा दे पा रहे हैं, न खुद बुढ़ापे में सुख से रह पा रहे हैं। हो जाए लंबा जीवन बहुत बढ़िया है, लेकिन लंबे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़ा जीवन। एक ऐसा जीवन जो हर एक पल खुशी से जिए, हर एक पल मस्त होके जिए, हर एक पल अपने आप को समझते हुए जिए, सोच समझ के जीवन जिया। नहीं, हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, लंबा रहना चाहिए, बिल्कुल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट। इतने सारे विद्वानों ने कहा है, सबने कहा है हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट हेल्थ से भी ज्यादा अच्छी आपकी आत्मा होनी चाहिए। हेल्थ से भी ज्यादा अच्छा आपका दिल होना चाहिए। हेल्थ से भी ज्यादा अच्छा, लाइफ में कौन सी सिचुएशन कब आएगी पता नहीं है, लेकिन उस पूरी सिचुएशन में भी अगर आपके अंदर एक ऊर्जा पावरफुल है, उस पूरी सिचुएशन में अगर आपके अंदर एक बहुत ही नएपन का भाव है, एक अच्छेपन का भाव है, उस पूरी सिचुएशन में अगर आप कहते हैं आई एम गोइंग टू बी ए रॉक स्टार, उस पूरी सिचुएशन में भी आप कहते हैं कि यस थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर फॉर मी, उस सिचुएशन को भी आप इंजॉय कर लें, उस सिचुएशन में भी आप शांत रह लें, उस सिचुएशन में भी आप ज्यादा पढ़ लें। अब तो 2017 के बाद तो जब भी मेरी लाइफ में 1%, 0.1% भी कभी थोड़ा डाउट आया, तुरंत पढ़ने की स्पीड बढ़ा देता हूं मैं। तुरंत पढ़ने की स्पीड, तुरंत मेडिटेशन की स्पीड, तुरंत कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करूंगा कि मेरी एनर्जी हाई हो जाएगी एंड बूम सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों क्या फायदा है, लोग लंबा जीने पे क्यों फोकस करते हैं? नहीं, 80 साल जीना है, क्या उखाड़ लोगे 80 साल जी के? बॉडी में शक्ति तो 70 के बाद बड़ी कम हो जाती है, फिर क्या करोगे 80 तक जी के? जिए आप 80, जिए 90, जिए 100 जिए, लेकिन हर पल आपका प्रोडक्टिव हो। मैं हमेशा कहता हूं कमांडो ट्रेनिंग में, लोड मत लो, लोड मत लो। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, LML, लोड मत लो। किसी भी तरह से लोड मत लो लाइफ। और आता है दोस्तों, लोड आता है कभी कभी, कभी चैलेंजेस हैं, तो जब भी लोड आए तो रियलाइजेशन करो कि यार कुछ तो बदलना पड़ेगा। और सबसे पहले, सबसे इजी है अपने विचारों को बदलना, सबसे डिफिकल्ट है सिचुएशन को बदलना। सिचुएशन मैं कैसे बदलूंगा बताइए आप? अब मेरे को जरूरत है 1 करोड़ रुपए की, तो वो 1 करोड़ तो मुझे कुछ करने से ही आएगा या कुछ होने से ही आएगा। वो बदलने में तो हो सकता है मुझे 10 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 10 महीना लग जाए, लेकिन क्या इंस्टेंटली बदल सकता हूं मैं? अपने विचार। इंस्टेंट चेंज आ सकता है, और इंस्टेंट विचार चेंज आते ही सफरिंग खत्म। पेन है कि अभी पैसा कम है, लेकिन सफरिंग खत्म। अरे कोई बात नहीं, अपन तो रिच हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो, हाउ वंडरफुल, मिरेकल कॉन्वर्सेशन। ये सब बदलना आसान है, लेकिन लोग इसको प्रैक्टिकल नहीं मानते। लोग कहते हैं विचार कैसे बदलूंगा, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। एंड विचार बदलना प्रैक्टिकल अगर नहीं है तो लोगों को लगता है ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही चैलेंजिंग है, विचार ही नहीं बदल सकते। अरे विचार इसलिए नहीं बदलते क्योंकि संगत नहीं है, संगत है तो गुरु नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम हमारे दुनिया की एक ही है कि हमारी दुनिया में कौन है जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, और जिसकी जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं उसकी बात हम सुनते नहीं है। जैसे जस्ट इमेजिन कीजिए, हमारे घर में कोई शादी ब्याह फंक्शन कुछ है, और मैं जा रहा हूँ और वहां पे 100 लोग और बैठे हुए हैं, और मैं अचानक से जाऊं और मैं बोलूं हे लिसन, सफरिंग इज ऑप्शनल, पेन इज इनएविटेबल। कोई सुनेगा मेरी बात? कोई नहीं सुनेगा। अरे सभी लोग बोलो अरे आई लव मनी, मनी लव्स मी, कोई बोलेगा? कोई सुनेगा मेरी बात? कोई नहीं सुनेगा। बल्कि लोग बोलेंगे ये आजकल ज्यादा घमंडी हो गया है, ये बेवकूफ हो गया है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, जहां जाता है फालतू का ज्ञान झाड़ना शुरू कर देता है। पीपल, सेम पर्सन मैं बोलूंगा, यहां पे भी मैं बोल रहा हूं, वहां पे भी मैं बोलूंगा, लेकिन वहां के लोग मुझे बोलेंगे ज्ञान झाड़ रहा है। क्योंकि कुछ भी चीज बोलने के लिए एक सेटअप चाहिए, कुछ भी चीज सुनने के लिए एक सेटअप चाहिए, संगत चाहिए। आपको अगर मैं बोलूंगा ना ऐसे ही कहीं पे ट्रेन में बैठ के, तो आप मेरी बात बिल्कुल नहीं मानोगे ना सुनोगे। ये ना बोलें कि मेरे लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, ये बोलें कि मेरे सारे ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, मेरे पैसों का फ्लो बन रहा है, मेरे साथ एफर्टलेसली पैसा आ रहा है। और हर जगह देखें, अरे यहां पे भी पैसा आया, यहां पे भी पैसा आया। मेरा इसका पीछे का सिद्धांत है, जब जब हम कंप्लेन करते हैं तब तब
हम क्रिएट नहीं कर सकते कुछ भी, और जो क्रिएट कर सकता है वो कंप्लेन नहीं कर सकता।